नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत झारिया और स्वागत है आप सभी का आरकेजे आईएएस अकेडमी पर। दोस्तों, मणिपुर वायलेंस को लगभग लगभग 2 साल हो चुके हैं। न्यूज़ चैनल वाले, न्यूज़पेपर वाले भी अब इस टॉपिक को कहना चाहिए एक बोर सा सब्जेक्ट मानने लगे हैं। एंड उनको ये लगने लगा है कि शायद पीस एस्टेब्लिश यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन मणिपुर में रह रहे जो लोग हैं, शेल्टर में जो लोग रह रहे हैं, लाखों सॉरी सैकड़ों लोग, हजारों लोग जो डिस्प्लेसमेंट को झेल रहे हैं, शिविरों में रह रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जिनको माइग्रेशन करना पड़ जा रहा है, वो लोग अभी भी सॉल्यूशन की डिमांड कर रहे हैं। उनके लिए तो अभी भी पीस स्थापित नहीं हुई है। काफी टाइम के बाद सरकार ने एक और कदम ये उठाया है। सरकार कह रही है गवर्नमेंट की तरफ से जो SO पैक्ट था कुकी जो कमिटीज के साथ में, उसको हम फिर से रिवाइज करेंगे। SOO जो पैक्ट है, शॉर्टकट में इसको SOO बोला जा रहा है। इस पैक्ट के बारे में थोड़ी सी हमको बेसिक जानकारी देखना जरूरी है। अब ये जो SOO एग्रीमेंट है, SOO पैक्ट है, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है। मतलब 3 पार्टी बैठती हैं जब जब भी इसके ऊपर बातचीत होती है, तो जैसे केंद्र सरकार, मणिपुर की सरकार और कुकी जो कमिटीज, मतलब मणिपुर के आदिवासी समुदाय। प्राइमरली की एनओ जिसको बोलते हैं, मतलब कुकी जो ग्रुप्स की तरफ से कौन बैठता है, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड UPF, मतलब यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट, इसमें शामिल होते हैं। अब पहली बार यदि हम बात करें, ये जो बैठक हुई थी वो 2008 में हुई थी। ये एग्रीमेंट 2008 में पहली बार साइन हुआ था, फॉर्मलाइज हुआ था 22 अगस्त 2008 को। एंड जो फ्रेमवर्क है वो 2005 से चल रहा है। अब यदि हम इसके पर्पस की बात करते हैं दोस्तों, मणिपुर में जहां कहीं भी हिंसा हो रही है, बहुत सारे इंसर्जेंट्स ग्रुप्स हो सकते हैं। इंसर्जेंट ग्रुप्स को अलाउ करना कि वो डेसिग्नेटेड कैंप्स में रहें और उनके वीपन्स इनक्रिप्टेड स्टोरेज में हों, जिससे वॉयलेंस में रिडक्शन हो। सरकार ने कुल मिलाकर के ये पैक्ट इसलिए लाई थी ताकि जो इंसर्जेंट्स ग्रुप्स के लोग हैं, जो जो कि अशांति फैला रहे हैं, उनको बोलना कि आप पार्टिकुलर एरिया में रहो, पार्टिकुलर जगह में अपने हथियार को रख दो, छोड़ दो और शांति स्थापित करो। इसके अलावा कैडर को रोकना, मतलब कैडर को रोकना कैंप्स के बाहर जाने से। इसके अलावा वार एफोर्ट्स, एम्बुशेस, रेड्स, इसके माध्यम से पीस को मेंटेन करना इसका एक प्रमुख काम था। साथ ही साथ ग्रुप्स को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड मणिपुर की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, इसका रिस्पेक्ट कराना, इंसर्जेंसी या फिर एक्सटर्नल अलायंस से भी उनको दूर रखना है। बाहरी ताकत, कोई विदेशी ताकत, बॉर्डर के साइड वाली कोई ताकत इनको भड़काए ना। इसके बाद मॉनिटरिंग की हम बात करते हैं। हर साल जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप, जो कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट, कुकी ग्रुप का एक सरोगेटेड बॉडी है, रिव्यू करता है इस एग्रीमेंट को। वायलेशन पर एग्रीमेंट को रिव्यू या फिर विथड्रॉ किया जा सकता है। अब सरकार ने हाल फिलहाल में देखा जाए, इसके ऊपर फिर से एक्शन लिया था। डेट है 4 सितंबर 2025 को। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर बैठा, मणिपुर की सरकार बैठी। मणिपुर की सरकार को आप सरकार मत कहिए, केंद्र सरकार ही चला रही है उसको तो। इसके अलावा कुकी समुदाय के लोग भी बैठे। अब इन्होंने एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर दिया, ठीक है। इसके कुछ की प्रोविजन कैसे थे? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मतलब कुकी ग्रुप्स ने कमिट किया है कि वो मणिपुर के बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करेंगे। सेकेंड नंबर में आ जाता है कैंप का रिलोकेशन। 7 डेजिग्नेटेड कैंप्स को कन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया से हटा दिया जाएगा और कैंप्स और आर्म्स को CRPF BSF के नियरेस्ट कैंप में शिफ्ट किया जाएगा। तीसरे नंबर का जो कदम उठाया गया वो है वीपन्स कंट्रोल एंड वेरिफिकेशन। आर्म्स को नियरेस्ट CRPF BSF कैंप्स में रिलोकेट करना।
कैंप कैडर का स्ट्रिंजेंट फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। अगर फॉरेन नेशनल पाए जाते हैं तो उन्हें डीलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद नेशनल हाईवे 2 को रीओपन किया जाएगा। नेशनल हाईवे 2 जो कि एक आर्टीरियल रोड है, फ्री और सेफ मूवमेंट के लिए इसको रीओपन किया गया। इसी एग्रीमेंट, जो रिव्यू एग्रीमेंट है, इसी के हिसाब से। इसके बाद जेएमएफ एनफोर्समेंट की यदि हम बात करते हैं, एग्रीमेंट का इन्फोर्समेंट अब जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप करेगा। रूल वायलेट होने पर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। इसमें इंक्लूडिंग है ये जो 2008 का एग्रीमेंट है, उसको भी यही जेएमजी रिव्यू करेगा। पैथ टू पॉलिटिकल सेटलमेंट, इसके अलावा ट्राईपार्टिएट डायलॉग आगे चल करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर नेगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट लाने के लिए रास्ता खोल रहा है। अब हम सीधे चलते हैं दोस्तों न्यूज आर्टिकल की तरफ और देख लेते हैं इस न्यूज आर्टिकल को। हाल फिलहाल में अभी जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग को क्या यहाँ की जो पब्लिक है वो एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, जनता की क्या राय है, क्या विचार है, इसके ऊपर एक न्यूज आया है। इसमें आप देखेंगे दोस्तों, ये जो आर्टिकल है वो बताता है, इसमें बोला जा रहा है कि मणिपुर का एक बहुत बड़ा मैतेई ग्रुप जिसका नाम है कोकोबी, उसने गवर्नमेंट के डिसीजन को रिजेक्ट कर दिया है, मना कर दिया है। गवर्नमेंट ने कुकी जो इंसर्जेंट ग्रुप, मतलब आर्म ग्रुप के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन नाम का एक एग्रीमेंट साइन किया है। अब ये जो एग्रीमेंट है, इस प्रकार का एग्रीमेंट का मतलब होता है कि दोनों साइड, मतलब सिक्योरिटी फोर्स और इंसर्जेंट ग्रुप्स, अपनी मिलिट्री ऑपरेशन टेम्परली रोक देंगे। लेकिन कोकोमी का कहना है कि सामने वाला हमारे ऊपर हथियार उठाएगा, हमारे ऊपर गोली चलाएगा, तो हम क्या करेंगे? चुपचाप अपना सीना को तान के खड़े रहेंगे क्या? ऐसा उनका कहना है। यहाँ कोकोमी अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर रहा है। उनका कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो अनडेमोक्रेटिक है और एक तरह का हेजेमोनिक इम्पोजिशन है। ये डिसीजन मणिपुर के इंडिजीनियस पीपुल और उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की इच्छा के अगेंस्ट है। न तो हम चाहते हैं, ना तो हमारा समुदाय ये चीज चाहता है। इसके बाद कुकी समुदाय का क्या कहना है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मतलब गृह मंत्रालय एंड मणिपुर गवर्नमेंट ने अभी हाल फिलहाल में थर्सडे को जो कुकी जो ग्रुप्स की एक जो बैठक हुई थी, उसमें पैक्ट में सिग्नेचर किया गया। ये एग्रीमेंट पुराने टर्म को मॉडिफाई करके बनाया गया है, इसलिए रीनेगोशिएटेड टर्म्स एंड कंडीशन या फिर ग्राउंड रूल्स के साथ इसको साइन किया गया है। ये काम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आने से पहले ही किया गया है, जो 13 सितंबर को मणिपुर की विजिट करने वाले हैं। एक बात और यहाँ पर सरकार कहने की कोशिश कर रही है कि ये जो वायलेंस हो रहा है, ये बाहरी आदमियों के चलते चलते हो रहा है, इसलिए सबसे पहले जो बाहरी आदमी, हम उनको आउट करेंगे। ये पीएम की विजिट की इम्पोर्टेंस समझाता है। 3 मई 2023 को कुकी जो और मेतेई कम्युनिटीज के बीच में बहुत बड़ा एथनिक वायलेंस शुरू हुआ। उस दिन के बाद से आज तक प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं, तो ये उनका वायलेंस शुरू होने के बाद का पहला विजिट माना जा रहा है। वायलेंस को रोका क्यों नहीं गया, क्वेश्चन यहाँ पर यही उठता है। क्यों नहीं विजिट करी गई, क्यों इतना लेट आपने राष्ट्रपति शासन लगाए? अब यहाँ यदि हम 2008 के पैक्ट की बात करें, इसके एक एक मेजर बेनिफिट या फिर कंडीशन को एक्सप्लेन किया गया है। कुकी जो काउंसिल, जो कुकी जो कमिटीज के लिए के कई ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप है, उसने नेशनल हाईवे 2 को खुलवाने के लिए एग्री किया है। ये हाईवे इम्फाल को दीमापुर, मतलब नागालैंड से जोड़ने का काम करता है। इसके बाद कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है, जो कुकी डोमिनेटेड एरिया माना जा रहा है। अब कुकी डोमिनेटेड एरिया में भी आर्मी आएगी जाएगी, सामान की आवाजाही होगी, लोगों का आना जाना इस हाईवे के माध्यम से हो पाएगा।
अब से यहाँ कम्यूटर मतलब सफर करने वाले लोग और एसेंशियल गुड्स मतलब जरूरी सामान जैसे खाना दवाई का फ्री मूवमेंट आजाद आना जाना होगा। वायलेंस के कारण ये जो हाईवे है ना वो ब्लॉक कर दिया गया था। अब जो कोकोमी ग्रुप है दोस्तों अपना सबसे स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन दिखा रहा है। वो खुद भी पीस बनाए रखने के लिए होम मिनिस्ट्री से बातचीत कर रहा है, लेकिन वो कहता है कि कुकी जो ग्रुप्स ने टेररिस्ट एंड क्रिमिनल्स एक्ट किए हैं, क्या बोल रहा है, उनका कहना है कि कुकी जो ग्रुप्स ने टेररिस्ट एंड क्रिमिनल एक्ट किए हैं और फिर भी गवर्नमेंट ने इनके साथ ये एग्रीमेंट को एक्सटेंड कर दिया है, हमें तो आपने पूछा ही नहीं। कोकोमी का मानना है कि ये डिसीजन मणिपुर के इंडिजिनियस लोगों के इंटरेस्ट के बिल्कुल उल्टा है। मतलब ये मैतेई लोगों की तरफ से अपनी बात रख रहा है कि हम लोगों को तो आप पूछ ही नहीं रहे हो, वहां के जो आदिवासी लोग हैं उनके साथ में आपने पैक्ट कर लियो। अब यहाँ पर कोकोमी अपने ऑब्जेक्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल पॉइंट से दिखा रहा है। वो कहता है कि 10 मार्च 2023 को जब मणिपुर की पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट सीएम बीरेन सिंह की लीडरशिप वाली सरकार थी, उसने अपने कैबिनेट में एक अनोनिमस रिजोल्यूशन लिया कि भाई इस 2008 के पैक्ट को हम खत्म करेंगे। लेकिन आज के टाइम में मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लग गया है, जहां एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली से अपॉइंटमेंट किया हुआ है, एक अथॉरिटी है, गवर्नर चला रहा है या फिर कोई अधिकारी चला रहा है। तो मेतेई का कहना है कि इस अथॉरिटी को लोगों को रिप्रेजेंट करने की लेजिटिमेसी नहीं है, इजाजत नहीं है। तो ऐसी हालत में इस एग्रीमेंट को एक्सटेंड करना कैसा है, गलत है, संवैधानिक रूल के हिसाब से ठीक नहीं है, ऐसा मैतेई समुदाय का कहना है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कोकोमी एक और सीरियस एलिगेशन लगाता है। वो कहता है कि ये जो पैक्ट है 2008 का पुराना वाला, एक डिसेप्टिव पैक्ट है, धोखा देने वाला है। इस पैक्ट को साइन करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन आर्म्ड ग्रुप्स को लेजिटिमेसी और रिकॉग्निशन दे रही है। मेतेई का कहना है, मतलब कोकोमी का कहना है कि इस एक्शन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर सीरियस डाउट पैदा होते हैं। नार्को टेररिज्म मतलब नशीले पदार्थों का इलीगल व्यापार और उसे टेररिज्म फंड करने से डील करने के मामले में। मतलब वो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ऐसे ग्रुप को मान रही है जो नशा पैदा करने वाली ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। मतलब क्योंकि जो समुदाय ने गवर्नमेंट के साथ में जो समझौता करी है और यहाँ पर मैतेई समुदाय को लेफ्ट कर दिया गया है, तो जो मैतेई समुदाय है उनका एक संगठन है कोकोमी, वो खुश नहीं है। यहाँ पर कोकोमी एक और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट उठाता है। वो कहता है कि 29 फरवरी 2024 को मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली में भी एक अनोनिमस रिजोल्यूशन आया था कि 2008 का पैक्ट को हम एब्रोगेट करेंगे, खत्म करेंगे। लेकिन सरकार ने इस रिजोल्यूशन को क्या कर दिया, जानबूझकर नजरअंदाज किया, डिस डिसएग्रीगेट कर दिया। उसने इसकी जगह पर प्रेसिडेंस रूल वाली एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर बैठा दिया, जिसके पास पब्लिक मैंडेट नहीं है, मतलब जनादेश नहीं है, जनता ने वोट डाल करके इनको नहीं बैठाया है यहाँ पर। वो आदमी यहाँ पर राज कर रहा है, ऐसा मैतेई समुदाय का कहना है। आगे और आखिरी पैराग्राफ में जो हम बात करेंगे, कोकोमी हाईवे खुलवाने वाले पॉइंट पर अपना स्टांस रखता है। मैतेई समुदाय का कहना है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन को पूरे देश में फ्री मूवमेंट का फंडामेंटल राइट देता है, लेकिन सरकार ने इस राइट को आर्म ग्रुप्स के साथ एक बार्गेनिंग चिप मतलब समझौता करने के लिए एक स्वाद का मुद्दा बना लिया है। मतलब गवर्नमेंट ने ऐसे ग्रुप से गवर्नमेंट ने ऐसे ग्रुप से कहना होगा कि आप हाईवे खोलो, हम आपको SOO पैक्ट देंगे।
हुकोमी ये कहता है कि ऐसा करके सरकार ने अपनी ही कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को अंडरमाइन कर दिया है, क्योंकि राइट टू फ्री मूवमेंट को पहले से ही सिटीजन का अधिकार माना जा रहा है। उससे मांग कर लेने की तो कोई चीज ही नहीं है कि आप उसको बोल रहे हो और उससे परमिशन ले रहे हो।